हेलो गाइस, माय नेम इज़ गीतांजलि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड डेली प्रॉब्लम। तो आज का प्रॉब्लम है काउंट अनरीचेबल पेयर्स ऑफ नोड्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं क्या है। तो प्रॉब्लम मीडियम लेवल का है और प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमें एक इंटीजर दिया होगा n और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया होगा। अनडायरेक्टेड ग्राफ मीन्स जिसमें एजेस की कोई डायरेक्शंस नहीं होंगी और नोड्स नंबर्ड होंगी 0 to n-1 और हमें एक 2D इंटीजर वेक्टर भी दिया होगा एजेस, जिसमें ये एजेस डिफाइन की होंगी कि कौन सी नोड से कौन सी नोड पे एक एज जा रही है। और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं नोड्स के ऐसे जो आपस में अनरीचेबल हैं। मतलब नोड ए कॉमा नोड बी ऐसी नोड्स होनी चाहिए कि हम ए से बी तक नहीं जा सकते और बी से ए तक नहीं जा सकते। ये कुछ क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। हम सैम्पल टेस्ट केस से समझते हैं आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें एन दिया है 3 कि हमारे पास 3 नोड्स हैं और ये हमें दी हैं एजेस। 0 to 1 एक एज है, 0 to 2 एक एज है और 1 to 2 भी एक एज गिवन है हमें। और हमें बताना है कि ऐसे पेयर्स कितने हैं जो आपस में अनरीचेबल हैं। हमने जब देखा, ऑब्जर्व किया तो देखा कि जीरो से मैं बाकी नोड्स तक जा सकती हूँ। कोई ऐसी नोड है जिससे मैं जीरो से नहीं जा सकती? तो जीरो से मैं वन पे भी जा सकती हूँ और टू पे भी जा सकती हूँ। फिर मैंने वन से चेक किया, क्या मैं वन से कोई ऐसी नोड है जिस पे नहीं जा सकती? तो बची नोड 0 and 2 एंड मैं उन दोनों पे ट्रेवर्स कर सकती हूँ। टू से भी मैं 0 और 1 दोनों पे जा सकती हूँ। तो ऐसा मेरे पास कोई पेयर नहीं है नोड्स का जो आपस में अनरीचेबल हो। मतलब एक नोड से मैं दूसरी नोड तक ना पहुंच सकूं, ऐसी कोई दो नोड्स नहीं है। अब सेकंड सैम्पल टेस्ट केस समझते हैं। तो सेकंड टेस्ट केस में क्या दिया है, हमें 7 नोड्स दी हैं और हमें बताना है कि इसमें कितने पेयर्स ऐसे हैं जो कि अनरीचेबल हैं आपस में। तो मैंने सबसे पहले चेक किया जीरो के लिए। तो जीरो से मैं वन पे जा सकती हूँ? नहीं, मेरे पास कोई भी ऐसी एज नहीं है जिसके थ्रू मैं वन पे पहुंच सकूं। तो पहला पेयर मेरे पास हो गया 0, 1 का। फिर नेक्स्ट मैंने चेक किया, क्या मैं 0 से 2 पे जा सकती हूँ? हाँ, मैं जा सकती हूँ इस एज के थ्रू। देन मैंने चेक किया 3 के लिए, मैं 3 पे भी नहीं जा सकती। तो सेकंड पेयर हो गया हमारे पास 0, 3 का। देन मैंने चेक किया कि मैं 4 पे जा सकती हूँ। यस, मैं 4 पे जा सकती हूँ इन एजेस पे ट्रेवर्स करके। क्या मैं 5 पे जा सकती हूँ? यस, मैं 5 पे भी जा सकती हूँ। 6 पे जा सकती हूँ? नो, आई कांट रीच टू 6 बिकॉज 6 और 0 के बीच में ऐसी कोई भी एजेस नहीं है जो उन्हें कनेक्ट करती हूँ। तो इस वजह से एक पेयर में हमारे पास हो गया 0, 6। अगर इस वे से देखा जाए तो इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं 14। 14 कैसे, अगर हम इजी वे से समझें तो 4 नोड्स ये हो गई, हमें पता है ये नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं और इन 4 नोड्स से ये तीनों नोड्स कनेक्टेड नहीं हैं। तो हर एक नोड का पेयर हर एक अनकनेक्टेड नोड के साथ बन सकता है। तो 4 into 3 12 पेयर्स तो यहीं बन गए। फिर मैंने इसके लिए चेक किया, ये 2 नोड्स हैं और बची कितनी मेरे पास 5 नोड्स। और इस इन दो हर एक पेयर्स का नोड बाकी दोनों पेयर के नोड्स के साथ भी बन सकता है, बट हम इनके साथ ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो सिर्फ ये कंपोनेंट रह गया, तो इसके साथ मैंने देखा 2 मोर। देन 12 + 2, मेरे पास टोटल 14 पेयर्स बनते हैं जो कि अनरीचेबल हैं आपस में। तो अप्रोच क्या हम यूज कर सकते हैं? तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं हमारे ग्राफ में, और हम चेक करेंगे उन डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स में कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यही ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास एक कंपोनेंट हो गया ये ग्राफ का, दूसरा कंपोनेंट हो गया ये, एंड तीसरा कंपोनेंट हो गया ये, जो कि आपस में डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है। तो मैं पहले चेक करूंगी इस डिसकनेक्टेड कंपोनेंट में कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं। 1 2 3 4। तो इसमें हमारे पास नोड्स हैं 4। एंड देन मैंने इसमें चेक किया, इसमें मेरे पास नोड्स हैं 2। मैंने इसमें चेक किया, इसमें मेरे पास नोड्स हैं ओनली 1। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जब मैं फर्स्ट कनेक्टेड कंपोनेंट देखूंगी तो इसमें जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उसके बाकी सबके साथ कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो 4 into बची नोड्स कितनी टोटल जो कि इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, वो है 3। तो 4 into 3, इसके लिए मेरे पास 12 पेयर्स बन सकते हैं। देन मैंने इस कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए चेक किया, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स इसमें 2 हैं। तो मैं और बाकी बची नोड्स जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है वो कितनी है 5। तो मैं 2 का 5 के साथ कितने पेयर्स बना सकती हूँ, 2 into 5 यानी 10। तो इसके पेयर्स बन जाएंगे मेरे पास 10। देन उसके बाद मेरे पास ये कनेक्टेड कंपोनेंट आ गया। तो बचे ऐसी कितनी नोड्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, 6।
तो टोटल मेरे पास मैंने इन्हें ऐड किया जब 1 into 6 मेरे पास टोटल कितने आ गए 6। तो इसके बन गए 6 पेयर्स। बट अगर ध्यान दें तो हमने हर एक पेयर को 2 बार काउंट किया है इसमें, क्योंकि जब मैंने इसके लिए काउंट किया तो मैंने इसे ऑलरेडी कंसिडर कर लिया था। बट जब मैं इस वाले डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट पे पहुंची देन अगेन मैंने इसे कंसिडर कर लिया। तो मेरे पास हर एक पेयर 2 बार काउंट हुआ है। तो मेरे पास इसमें टोटल कितने बन गए 6 + 12 + 10 यानी 28। तो मेरे पास टोटल 28 पेयर्स बन गए। बट हम रिटर्न करेंगे आंसर बाय 2, दैट इज 28/2 14। एक्चुअली हमारे पास ओनली 14 पेयर्स होंगे क्योंकि हमने हर एक पेयर 2 बार काउंट कर लिया है। तो अब नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने के लिए हम डीएफएस का यूज करेंगे, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का। तो हर एक नोड के लिए मैं डीएफएस कॉल करूंगी और देखूंगी कि एक कनेक्टेड कंपोनेंट में कितनी नोड्स हैं, और फिर उस हिसाब से मैं काउंट करूंगी। अब हम इसका कोड देखते हैं। तो बेसिकली कोड में हमने क्या किया, मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, बिकॉज डीएफएस कॉल करने के लिए मुझे एडजेसेंसी लिस्ट बनानी ज़रूरी है। और मैंने एक बूलियन वेक्टर क्रिएट किया विजिटेड, ताकि मैं ये ट्रैक रख सकूं कि कौन से कनेक्टेड कंपोनेंट्स में कौन सी नोड्स ऑलरेडी विजिट हो चुकी हैं, उन्हें मैं दोबारा विजिट ना करूं। और फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया 0 से n तक। अगर वो नोड विजिटेड ऑलरेडी नहीं हुई देन मैं उसके लिए डीएफएस कॉल कर दूंगी, और ये डीएफएस फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा कि उस कनेक्टेड कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, और उन्हें मैं एक लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल में स्टोर करूंगी एक्स। और देन उसके बाद मैंने एक ऑलरेडी आंसर वेरिएबल बना लिया था जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूंगी, और उसमें मैं हर टाइम जब भी डीएफएस से मेरे पास रिटर्न होंगी नंबर ऑफ नोड्स, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी उन नंबर ऑफ नोड्स से इनटू बची हुई कितनी नोड्स हैं, यानी टोटल एन थी n - x+1। x+1 क्यों किया हमने, x क्यों नहीं किया, क्योंकि रिटर्न तो मुझे नंबर ऑफ नोड्स ही हो रही है ना। तो बेसिकली इसलिए क्योंकि जब हमने डीएफएस फंक्शन कॉल किया तो उसमें एडजेसेंसी लिस्ट में हमारे पास, अगर मैं जीरो की एडजेसेंसी लिस्ट बना रही हूँ तो उसमें मेरे पास 1 और 2 होंगे, जीरो खुद नहीं होगा। बट टोटल कंपोनेंट्स तो फिर जीरो को इंक्लूड, टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो एक कंपोनेंट में जीरो को इंक्लूड करके ही होंगी ना। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दिया उसमें। तो फाइनली मेरे पास मैंने आंसर जितना भी आया, बिकॉज मैंने हर एक पेयर को 2 बार काउंट किया था, तो मैंने आंसर बाय 2 रिटर्न कर दिया। अब इसे रन करके देखते हैं। थैंक यू गाइस।